हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। अगर आप यूपी स्टेट यानी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ पे यूपी का, तो उसमें तो आपका आएगा। और आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम है और जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका पीसीएस है, जो कि यूपी पीसीएस है, उसमें एक क्वेश्चन तो आपका मैचिंग में आ सकता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये जो मेले ज़्यादातर होते हैं ये संस्कृत विभाग जो उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये लखनऊ में ही स्थापित किया गया था 1957 में, संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश। तो ये इसी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मेले आयोजित की जाती हैं। तो अगर हम बात करें सुलह कुल महोत्सव, तो कुछ हम महोत्सव देख लेते हैं, देन हम मेले पे आएंगे। ठीक है, तो सुलह कुल का महोत्सव का मतलब यहाँ पे सुलह हो रहा है किसके बीच में? हिंदू मुस्लिम के बीच में ही। तो ज़्यादातर वैसे कह नहीं सकते, लड़ाइयाँ होती रहती हैं तो विवाद चलता रहता है। तो हिंदू मुस्लिम के एकता का यह उत्सव है, यानी यूनाइट होते हैं तो सुलह हो जाता है हिंदू मुस्लिम में। तो ये आगरा में होता है, आगरा में। ठीक है, आगरा में होता है। और ये जो सुलह कुल का सिद्धांत दिया था वो अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, आगरा में मुगल का संबंध आगरा से, तो हम कहेंगे वहाँ पे अब अकबर भी था। अकबर वहाँ पे लाल किला भी तो बनवाता है। तो अकबर ने दिया था। और अकबर क्या कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम में सुलह करवा रहा है, तो आगरा में हो रहा है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। तो ताज महोत्सव कहाँ पे होगा? आगरा नगरी, यानी ताज नगरी आगरा में होता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये प्रत्येक वर्ष कहाँ पे? फरवरी माह फेब में एवरी ईयर मनाया जाता है, फरवरी में। और ताज नगरी आगरा में। ठीक है, और इस महोत्सव का आयोजन कब शुरू किया गया था? तो 1992 से 1992 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 1992 में। त्रिवेणी महोत्सव की बात करें तो त्रिवेणी यानी मान लीजिए यहाँ नदियों का समूह, नदियों, 3 नदियाँ मिल रही हैं मान लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं। तो कहाँ पे? प्रयागराज है। तो प्रयागराज में ही ये फरवरी माह में प्रयागराज में इसमें आयोजित किया जाता है। बोट क्लब पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कजली और कजरी महोत्सव कहाँ पे होता है? कजरी और कजली, तो मिर्जा, मिर्जा कजरी। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मिर्जा ने काजल लगाया, तो कजली कहाँ पे? मिर्जापुर में। और इसका आयोजन किसके मतलब किस लिए किया जाता है? इस महोत्सव का आयोजन राजा कांतेश नरेश की बेटी कजली के याद में किया जाता है। कजली कहाँ से थी? मिर्जापुर से। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। प्रयाग महोत्सव तो याद करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे होगा? प्रयागराज में। लखनऊ महोत्सव भी लखनऊ में होगा, तो ये तो आसानी से हो जाएगा, तो ये पूछेगा नहीं। और बुद्ध महोत्सव कहाँ पे होता है? देखिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, तो कहाँ पे? सारनाथ में होगा। सारनाथ वाराणसी के निकट। तो वहाँ पे ये महोत्सव आयोजन किया जाता है किसके द्वारा? भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के सम्मिलित प्रयास से पहली बार इस महोत्सव का आयोजन सारनाथ में 1998 में किया गया था। तब से अब किया जा रहा है। तो तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तब से प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? सारनाथ में। राम बारात महोत्सव, अब इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि राम बारात महोत्सव तो अयोध्या में होना चाहिए, बट नहीं, अयोध्या में नहीं होगा, ये आगरा में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये नाम से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष आगरा में है। तो राम बारात आई, आगरा से याद कर, आना आना, तो राम बारात आना मतलब आगरा में राम बारात महोत्सव ये किया जाता है। तो भगवान राम की बारात का आयोजन रामलीला के दौरान यहाँ पे किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कांपिल्य महोत्सव जहाँ पे फरुखाबाद में मनाया जाता है। रामेश्वर नाथ, कामेश्वर नाथ तथा जैन मंदिरों में ये किया जाता है। सरधना महोत्सव देखा जाए तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इस महोत्सव का आयोजन मेरठ में किया जाए। मेरठ में बहुत इंपॉर्टेंट नौचंदी मेला लगता है, ये भी हिंदू मुस्लिम से संबंधित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है। लठमार होली तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लठमार होली का महोत्सव जो होता है वो फागुन माह में मथुरा बरसाना में किया जाता है। तो आप तो इसको पता ही होगा। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है ये आपको पता होना चाहिए। वाटर स्पोर्ट्स, मान लीजिए गंगा जी हैं तो वहाँ पे लोग नहाने जा रहे हैं, तो इससे रिलेट करके, वाटर से रिलेट करके आप प्रयागराज तक पहुँच जाएंगे। ये भी फरवरी में ही इसका आयोजन किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी महोत्सव पूछेगा तो आप तो बता देंगे कि ये झांसी में होता है, लेकिन पूछा कैसे जाता है? आयुर्वेद महोत्सव पूछेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो झांसी महोत्सव को ही हम आयुर्वेद महोत्सव कहते हैं। और ये कहाँ पे लगता है? फेब माह में झांसी में लगता है। कहाँ पे? झांसी में ये महोत्सव मनाया जाता है।
कबीर महोत्सव की बात करें तो कबीर मगहर, मगहर का संत कबीर नगर, तो मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, तो संत कबीर नगर से रिलेट करके यहाँ पे कबीर महोत्सव मनाया जाता है। बिठुर गंगा महोत्सव, ये जो बिठुर प्लेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे कार्तिक मास में कानपुर के निकट ही बिठुर नामक स्थान पर ये बिठुर गंगा महोत्सव किया जाता है। यह स्थल जो है बिठुर, ये महर्षि वाल्मीकि, माता सीता, उसके दोनों पुत्र लव कुश से जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी। तो ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको महोत्सव क्लियर हो गया होगा। तो पहले मैंने बता दूं आपको कौन कौन से महोत्सव है। देखिए, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे था? प्रयागराज में, ठीक है। और राम बारात कहाँ जा रही? आगरा में। सुलह कुल महोत्सव कहाँ पे? सुलह करने वाला महोत्सव कहाँ पे हो रहा था? आगरा में, हिंदू मुस्लिम के बीच में। एंड देन आपको और भी कुछ बताया था मैंने, यहाँ पे झांसी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, लठमार महोत्सव कहाँ पे? सरधना महोत्सव जो होता है वो मैंने मेरठ में बताया था। कांपिल्य महोत्सव फरुखाबाद में। राम बारात महोत्सव कहाँ पे? आगरा में। बुद्ध महोत्सव मैंने बताया सारनाथ में। लखनऊ महोत्सव, प्रयागराज महोत्सव तो आपको ऐसे ही नाम से पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख मेले। जो प्रमुख मेले हैं उसको डिटेल में भी देखेंगे और जो आ सकते एग्जाम में वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ही मेले आयोजित की जाती है। 2000 से अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है। तो मेलों की संख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा मेला कहाँ पे लगता है? मथुरा में लगता है। और सबसे कम कहाँ पे? पीलीभीत जनपद में लगता है, ठीक है, पीलीभीत में, ठीक है। कुंभ मेला आपको पता होगा। कुंभ मेला अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है। वैसे तो 4 जगह लगता है क्योंकि 12 साल के बाद लगता है, 12 साल के अंतराल में लगता है। तो कुंभ मेला देखिए उज्जैन में, जहाँ पे गंगा रहेगी, महाकाल के पास उज्जैन, और हरिद्वार में लगता है, और नासिक में लगता है, और एक प्रयागराज में। तो 4 जगह कुंभ मेला लगता है, 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। तो ये आपको पता चल गया। नौचंदी मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरठ में लगता है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। 1 माह तक चलता है ये मेला, ठीक है, नौचंदी। दादरी मेला से भी आप कंफ्यूज हो गए कि दादरी तो आई थिंक वैसे कहोगे कि गौतम बुद्ध नगर में है। तो दादरी एक प्लेस है गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा की साइड। तो ये वहाँ नहीं लगता है, ठीक है। ये भी नाम से कंफ्यूज मत होना। जैसे राम बारात याद कर लो, राम बारात तो पूछा जाएगा, तो कहाँ पे? आगरा में। तो उसी तरह दादरी मेला जो लगता है वो बलिया जिले में लगता है। तो बल लगा के किसी को दबा दिया आपने, दादरी मेला से याद कर लेना। तो ये भारत का सबसे दूसरा मतलब पशु मेला है। भारत में पशु मेला की बात करें तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, सोनकर मेला, सोनपुर मेला जो कि बिहार में लगता है, ये भी बहुत बड़ा पशु मेला है। तो ये भारत का दूसरा पशु मेला है जो कि दादरी बलिया में लगता है। और यह मेला महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका नाम दादरी भी पड़ा है। तो ये हो गया। अब हम कुछ ऐसे ही देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं मेले। जैसे अब माघ मेला कहाँ पे लगेगा? वार्षिक मेला होता है माघ मेला, जो नहाने जाते हैं लोग मकर संक्रांति के टाइम पे। तो ये प्रयागराज में लगता है। दशहरा रामदल मेला भी प्रयागराज में लगता है। पशु मेला आपको मैंने बताया, पशु मेला भी, या बटेश्वर मेला की बात करें तो ये आगरा में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है और राम बारात तो आगरा में लगता है, ये मेला भी होता है। लठमार होली आपको पता है मथुरा ब्रज क्षेत्र में। मटकी मेला ब्रज बरसाना में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ब्रज मथुरा में। और मुड़िया पुड़िया मेला, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मथुरा गोवर्धन में। तो ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा दीपावली कहाँ पे होता है? वाराणसी में। संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी में। ध्रुपद मेला वाराणसी में। और नककटैया चेतगंज वाराणसी में। और रामलीला भी यहीं रामनगर में होता है, वाराणसी में। देवी पाटन मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवी पाटन मेला कहाँ पे? बलरामपुर में लगता है। और कांपिल्य मेला मैंने बताया फर्रुखाबाद में। अब यहाँ पे ओछला मेला और लोहंदी मेला, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना, ये मिर्ज़ापुर में लगता है। क्रिश्चियन फेयर कहाँ पे लगेगा? और नौचंदी मेला तो मैंने बताया मेरठ में। और क्रिश्चियन फेयर ये मेरठ में लगता है एक चर्च में, ठीक है। इस चर्च का नाम भी देख लीजिएगा, बेगम समरू बासिलिका चर्च, ठीक है। गोरखपुर का बहुत इंपॉर्टेंट है ये खिचड़ी मेला, जो मकर संक्रांति को ही खिचड़ी कहा जाता है। गोरखनाथ मंदिर में लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं। और तरकुलहा मेला, तरकुलहा माता का मंदिर है, तो वहाँ गोरखपुर में ये मेला लगता है। श्रावण झूला, रामायण मेला और रामनवमी मेला। तो देखा जाए तो रामायण मेला और भी कहीं लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में भी लगे। श्रवण झूला और रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। दादरी मेला मैंने बताया आपको कि ये बलिया में लगता है। और छौछा शरीफ गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। इन दोनों का नाम ही अलग है। तो शरीफ गोविंद, गोविंद क्या है? शरीफ है, तो इस तरीके से याद कर लेना। तो देवा शरीफ, देवा पाटन, देवी पाटन नहीं है। कालिंजर कहाँ पे? कालिंजर का किला बांधा। तो सोरो मेला कासगंज एटा में लगता है, तो कालिंजर से बांधा याद कर लेना। और सोरो, शोर मत करो कान पक जाएंगे, तो ऐसे गंज याद कर लेना।
शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगता है, दोनों नाम रिलेट कर रहे हैं। नवरात्र का मेला तुलसीपुर बलराम में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवी पाटन मेला कहाँ पे, बलरामपुर में लगता है। रामायण मेला मैंने बताया चित्रकूट और अयोध्या में लगता है। नवरात्र मेला देखिए विंध्याचल मिर्जापुर में भी लग रहा था, और कहाँ पे लग रहा था, बलरामपुर में भी नवरात्र मेला लग रहा था। और देवा शरीफ मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कहाँ पे, बाराबंकी में लगता है। तो ये कुछ मेले थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने आपको बता दिया। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, वो पढ़ के ही जाना। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।